हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि अभी सीआरपीएफ का रिजल्ट आया था और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका अब सीआरपीएफ का टाइपिंग भी होगा क्योंकि उन्होंने सीबीटी क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप कैसे टाइपिंग वहाँ पे क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले, चाहे वो बिगनर्स हो या एडवांस हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। कीज़ लर्न करें। पहला तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है। फिंगर्स दर्द होंगी, लेकिन अगर अभी आप ये दर्द झेल लेते हो तो आगे की लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी। तो अभी पेन होता है, उस जिसको थोड़ा झेलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आज आपने समय गंवा दिया तो दोबारा आपको कभी समय जल्दी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको फिर पेपर देना पड़ेगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी कोई भी एग्जाम अगर दोगे। इसलिए यहाँ पे अगर आपने सीबीटी क्लियर कर लिया है तो स्किल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करिए। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड, आपको कीज़ लर्न होनी चाहिए। आप नॉर्मल कीबोर्ड जो आते हैं एचपी का, एसर का, जेब्रॉनिक का, ये जो नॉर्मल कीबोर्ड आते हैं ना, इस तरीके के आप यही कीबोर्ड ले लो, इन्हीं से प्रैक्टिस करो। थर्ड, बैक स्पेस की का बिल्कुल आप यूज़ नहीं करना। बैक स्पेस की आपको बिल्कुल टच नहीं करनी है, आप चाहो तो वहाँ से निकाल सकते हो। थर्ड, आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस करोगे वो एमएस वर्ड, जो एमएस ऑफिस होता है उस पर आप प्रैक्टिस करो, उसी पे आएगा आपका सीआरपीएफ का वहाँ पर। और आपको पेपर से देखकर करनी है, स्क्रीन से देखकर टाइपिंग नहीं करनी है। ये फोर्थ पॉइंट था। अब फिफ्थ पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको जो पेपर लेना है ना, वो आप चाहो तो इंटरनेट से, कैफ़े से निकलवा सकते हो, किसी का प्रिंट आउट उसको देख के कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आपको पैरास प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आप टाइपिंग कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपका पैरावाइज टॉपिंग जो पैरावाइज मैटर होगा वो मिलेगा आपको, और वहाँ पर आपको बैक स्पेस की अलाउड नहीं होगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका सीआरपीएफ एससीएम टाइपिंग लगा हुआ है, उससे रिलेटेड कैसे टाइपिंग होगी, कैसे मैंने 2016 में टाइपिंग दिया था, क्या क्या हुआ था, कैसे बैचेस बने थे, कितने बच्चे पास आउट हुए थे, इन सारी चीज़ों का वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपकी स्पीड कैसे काउंट होगी, कौन सा फॉन्ट चाहिए, कैसे स्पीड निकाल सकते हो आप, कैसे आपकी गलतियाँ काउंट होंगी, ये सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी अभी मैं सिर्फ इतना बोलूँगी जो भी एक्सपीरियंस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग फोकस करो, कीज़ लर्न करो, पैराग्राफ पे टाइप करो, एमएस वर्ड, पैराग्राफ को टाइप करो, एमएस वर्ड पे टाइप करो, और बैक स्पेस की का बिल्कुल यूज़ नहीं करो। अगर आपने ये 5 थिंग्स याद रखी ना जो मैं बता रही हूँ, तो श्योर है डेफिनेटली कि आप जब टाइपिंग देकर रहोगे उसके बाद आपका पहला कमेंट आएगा कि मैम या दीदी जो भी मुझे बोलते हो, आपका कमेंट आएगा कि देखिए मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया, और उस दिन बहुत खुशी होगी। और मैं सारे एस्पिरेंट्स के लिए भगवान से प्रे करूंगी कि जो भी एस्पिरेंट्स टाइपिंग देने जाएंगे उनका क्लियर हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेहनत करोगे, टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे, तभी टाइपिंग क्लियर होगा। घर पे जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं वो लैपटॉप में कर रहे हैं, तो लैपटॉप का कीपैड बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आपको कीबोर्ड पे ही टाइपिंग करनी है। आप चाहो तो अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो कीबोर्ड को, फिर करो, लेकिन जो लैपटॉप में दिया होता है उसमें नहीं करना। आपको एक अलग से कीबोर्ड ले लेना है और फिर उसी पे आपको टाइपिंग करनी है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि आप लैपटॉप पे ही टाइप कर रहे हो। आप लैपटॉप की स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे अटैच करना होगा आपको एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड, और फिर उस कीबोर्ड से आप अपना टाइपिंग करो, तभी आपका टाइपिंग क्लियर होगा। क्योंकि आप यहाँ पे लैपटॉप से करोगे, वहाँ पर आपको मॉनिटर और कीबोर्ड दिया जाएगा, उस पर करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी फिंगर्स एडजस्ट होंगी लैपटॉप पे टाइप करने की, लेकिन वहाँ पर आपको कीबोर्ड पे करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग पे इफेक्ट करेगी। इस वजह से मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो टाइपिंग कीबोर्ड में ही करें। आप चाहो तो कीबोर्ड परचेज कर लो, 250-300 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोई भी नॉर्मल कीबोर्ड ले लो, आप उसी को यूज़ करो। और थंब में कोशिश करना, स्पेस बार में आप कोशिश करना थंब का यूज़ करके, कि आप जब स्पेस बार की प्रेस करो तो वो थम्स का। बाकी कौन कौन सी कीज़ हैं, कैसे आप कीज़ लर्न कर सकते हो, इसके जो प्रीवियस वीडियोस दिए हैं मैंने सीआरपीएफ से रिलेटेड, वहाँ से आप देख सकते हो कि कीज़ कैसे लर्न करनी है। क्योंकि आपको 10 फिंगर्स का यूज़ करना है, तभी आप टाइपिंग क्लियर कर पाओगे। 1-2 फिंगर से कभी भी टाइपिंग क्लियर नहीं होती। आप चाहे सीजीएल की तैयारी करो, उसमें भी जो टाइपिंग होने लगी है वो स्क्रीन पर होती है एसएससी में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था, ये कराया तो टीसीएस नहीं था, लेकिन जो 2016 में जब मैंने टाइपिंग दी थी वो पेपर देखकर हुई थी, स्क्रीन पर नहीं हुई थी। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग पेपर से देखकर मैटर टाइप करने की कोशिश करो। और हिंदी वालों के लिए रेमिंगटन गेल विद मंगल फॉन्ट जो है उसी में आप टाइप करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पर आपको यही फॉन्ट दिया जाएगा। और इंग्लिश में एज नॉर्मल, आप कोई भी फॉन्ट नॉर्मली होता है उसका, तो आप
टाइप कर सकते हो सिर्फ MS वर्ड पे। और कोशिश करो कि आप देखो कि आप पेपर लेफ्ट रखोगे, राइट रखोगे, सामने रखोगे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप पेपर को रखो। लेकिन इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो, कैसे भी हो, बस 1 महीने आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसका दिसंबर से टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मे बी, आई होप, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने CBT क्वालिफाई किया हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी भी टाइपिंग कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ अभी सोच में ही पड़े होंगे, और कुछ तो मस्ती में थोड़ा कर रहे होंगे, थोड़ा नहीं। भाई अभी सीरियस होने की बहुत नीड है, क्योंकि अगर ये मौका गया तो आपको जो भी एग्जाम देने होंगे वो फिर से वैसे प्रोसेस होगा कि पहले एप्लीकेशन अप्लाई करो, फिर उसका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम दो, फिर वगैरह फिजिकल, ये सब जैसे भी प्रोसेस होगा आप कोई भी एग्जाम अप्लाई करोगे। इसलिए बेटर है कि आपने CBT क्लियर कर लिया है तो स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद आप फिजिकल मेजरमेंट कराओ अपना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, फिर ले लो अपनी नौकरी। ठीक है, तो ये डिसाइड कर लो आप क्या करना है, आपको फिर से एग्जाम देना है किसी और का, या फिर आपको इसी में सिलेक्शन लेना। आई होप आप सब इसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो अपनी स्किल टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो जहाँ पर सेंटर दिया जाएगा आपको, वहाँ पर आपको जाना होगा। वहाँ पर CRPF के कैंपस में, मेरा तो CRPF के कैंपस में ही हुआ था लखनऊ में, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, मतलब आप अपना जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप वहाँ पर देख सकोगे कि आपका सेंटर कहाँ दिया गया, वहीं पर आपकी टाइपिंग होगी। क्योंकि इस बार जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो TCS ने कराया था, बट मैंने जब दिया था तब वो ऑफलाइन हुआ था। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार हो सकता है टाइपिंग के सेंटर्स में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए, लेकिन आपका टाइपिंग जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, टाइपिंग अच्छे से देना। इसलिए आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाना। एंड आपका, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसका पैराग्राफ डेली अपडेट करती रहूँ कि आप टाइपिंग कर सको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, और कीज़ आपको ज़रूर लर्न होनी चाहिए, चाहे वो बिगनर्स हो या एडवांस। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।